हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूर चैनल एस्ट्रो हिडन फैक्ट्स बाय डॉक्टर शर्मा जी। आज हम बात करेंगे वृषभ राशि में सूर्य देव का प्रभाव और सूर्य और गुरुदेव बृहस्पति की युति का क्या प्रभाव यहाँ पर रहने वाला है। सूर्य देव यहाँ पर 16 जुलाई की रात्रि में यहाँ पर प्रवेश कर चुके हैं और गुरुदेव बृहस्पति यहाँ पर कर्क राशि में पहले से ही यहाँ पर मौजूद हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण योग है कि कर्क राशि में उच्च के गुरु एवं सूर्य देव का आना, दोनों ग्रह सूर्य देव एवं गुरुदेव अपनी प्रिय जल तत्व की राशि कर्क राशि में हैं और दोनों के जो संबंध हैं कर्क राशि में वो सौहार्दपूर्ण है। लेकिन गुरुदेव बृहस्पति की सूर्य देव के साथ में यहाँ पर युति होना, गुरुदेव के जो कुछ गुण हैं, गुरुदेव के पास एक असीम ऊर्जा है और उनके पास सात्विक गुण है, डिवाइन रेज हैं उनके पास, तो वो कुछ समय के लिए जो है वो यहाँ पर कम हो जाएंगी। तो लगभग 11 डिग्री से जब सूर्य देव से बृहस्पति इधर रहेंगे और 11 डिग्री से जब सूर्य देव बृहस्पति उधर रहते हैं, क्योंकि सूर्य देव इनसे क्रॉस करके लगभग 1 महीने में यहाँ से निकल जाएंगे और ये फिर अपनी राशि में यहाँ पर आ जाएंगे। तो इस समय जो है, जो सूर्य देव हैं, वो आपके जो आत्मविश्वास है, आपका मूल स्वरूप है, आत्मा है, जीवन शक्ति का जो आधार है और जीवन शक्ति के उद्देश्य का ये यहाँ पर प्रतिनिधित्व करता है। क्योंकि सूर्य देव को वृषभ राशि वालों के लिए थर्ड हाउस में बहुत अच्छा माना जाता है। आपकी किसी क्षेत्र में कितनी प्रतिभा है और कार्य क्षेत्र में कितना नेतृत्व है, और ये आपके फादर के बारे में, आपके फादर के जो आपके संबंध हैं, वो उनके बारे में यहाँ पर बताता है। तो ये सब स्थिति सूर्य देव के लिए यहाँ पर बहुत अच्छी मानी जाती हैं। सौर मंडल में सूर्य देव ग्रहों का राजा कहा गया है। एक बलवान सूर्य आपकी कुंडली में मान सम्मान और सफलता को लाता है और इनकी स्थिति आपके अंदर आंतरिक शक्ति और अहंकार को निर्धारित करती है। गुरुदेव बृहस्पति आपका यहाँ पर ज्ञान, बुद्धि, विकास, आपके गुरु के विषय में और उनका विश्वास और गुरु के ज्ञान को आप कितना सीरियसली लेते हैं, ये बताते हैं। गुरुदेव अपनी असीम ऊर्जा, जो कि इनके पास ज्ञान है, बुद्धि है, उच्च शिक्षा का क्षेत्र है, और तो इनका प्रभाव जल तत्व की राशि में होने से एक आसानी से यहाँ पर होता है। अब ये दोनों ग्रह चंद्रमा जी की राशि में हैं और सूर्य देव के पास जो है वो प्रकाश का भंडार है। सूर्य देव लगभग बृहस्पति जी से 1000 गुना यहाँ पर बड़े हैं और गुरुदेव के पास सूर्य देव के आने से गुरुदेव की जो डिवाइन एनर्जी है, उनको जो सूर्य हैं वो अपनी, जो उनके पास प्रकाश है, उनके पास अपना प्रकाश पुंज है, उनके पास अपनी रेज है, उनसे जो है इनकी डिवाइन एनर्जी में जो है वो काफ़ी फायदा होगा। क्योंकि ये गुरुदेव बृहस्पति की जो दृष्टि होती हैं, पांचवी दृष्टि यहाँ पर होती है और सातवीं दृष्टि आपके भाग्य भाव में होगी और नौवीं दृष्टि आपके आय के साधन में होगी। तो इस टाइम जो इनकी दृष्टि पड़ेगी उसमें सूर्य देव का यहाँ पर प्रकाश होगा। जैसे जैसे सूर्य देव गुरुदेव के पास आते जाएंगे, जितना 11 डिग्री वाला जो डिफरेंस है वो धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। तो उस टाइम पर गुरुदेव का प्रभाव थर्ड हाउस के लिए यहाँ पर जो है वो कम हो जाएगा और सूर्य देव का प्रभाव यहाँ पर काफी ज्यादा उस टाइम हो जाएगा। क्योंकि सूर्य देव भी उस टाइम यहाँ पर, अभी सूर्य देव यहाँ पर 0 से 1 डिग्री के हैं, लेकिन 10-11 दिन के बाद यहाँ पर 11-12 डिग्री के जब सूर्य देव हो जाएंगे, 5 डिग्री के बाद सूर्य देव जो है यहाँ पर काफी मजबूत स्थिति में जो है वो हो जाते हैं। इस समय जो ज्ञान है, नॉलेज है, वह सूर्य देव के कारण जो है आपके पास जो है ईगो, या जो है आपके पास जो अहंकार है उसके प्रभाव में रहेगा। इस समय आपके पास कोई अगर सलाह अगर आपको कोई देगा तो आप उसको इतना सीरियसली नहीं लेंगे। आपको लगेगा कि जो मैं कर रहा हूँ वो सब ठीक चल रहा है। लेकिन इन सभी में कुछ ना कुछ जो है वो कमी रहने के यहाँ पर चांसेस इस टाइम रहेंगे, क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति भी वहाँ पर साथ में हैं। तो यह सब जो है वो सूर्य देव के आत्म बल के कारण होगा। और बुध देव भी जो हैं वो अभी रेट्रोग्रेड पोजीशन में हैं और ये भी जो है कुछ समय के बाद जो है यहाँ पर
आ जाएंगे डायरेक्ट होने के बाद में। और जब ये यहाँ पर आएंगे तो ये इनकी जो उपस्थिति होगी वहाँ पर, तो जो अपने इनके पुराने जो कार्य आपके बचे हुए हैं तो उनको ये पूर्ण करने में यहाँ पर उसमें सहयोग इनका जो है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर रहेगा। अगर आपने कुछ पहले से प्लानिंग की हुई है तो ये उसको पूरा करेंगे। तो जिनकी सूर्य की महादशा चल रही है, चंद्रमा जी की महादशा चल रही है, अंतर्दशा चल रही है, गुरु देव की महादशा अंतर्दशा चल रही है, उनको विशेष रूप से यहाँ पर प्रभाव देखने के लिए मिलेगा। वृषभ राशि के लिए सूर्य देव यहाँ पर चतुर्थ भाव के स्वामी होकर बैठे हैं और गुरुदेव बृहस्पति अष्टम भाव और एकादश भाव के स्वामी होकर यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो इस समय क्योंकि अष्टमेश के स्वामी होकर यहाँ पर बैठे हुए हैं और ये एकादश भाव के स्वामी होकर यहाँ पर बैठे हुए हैं और गुरुदेव बृहस्पति की जो सप्तम भाव में दृष्टि पड़ रही है और 9th हाउस जो कि भाग्य भाव है वहां पर पड़ रही है और एकादश भाव में आय के साधन में जो इनकी दृष्टि यहाँ पर पड़ रही है, इन सब दृष्टि से आपकी जो सूर्य का प्रभाव है वो भी इसमें दृष्टि में रहेगा। तो सूर्य देव की दृष्टि नवम भाव पर होने से भाग्य में एवं आध्यात्मिक क्षेत्र में जो है वो काफी अच्छा रहने वाला है और गुरुओं का आपके ऊपर आशीर्वाद रहेगा। आपके जो सोशल रिलेशन है इस टाइम पर वो बहुत अच्छे होंगे और इस टाइम जो है क्योंकि थर्ड हाउस में आपके पास सूर्य देव यहाँ पर बैठे हुए हैं तो आपके पास जो स्ट्रांग नेटवर्किंग स्किल है, ग्रेट लीडरशिप है और आपके जो भाई बहन हैं उनसे भी आपको इस टाइम पर जो है भरपूर वो फायदा मिलेगा। इस समय आप बड़े से बड़ा चैलेंज अगर आपके पास सर्विस में है, व्यापार में है, क्योंकि फिफ्थ दृष्टि आपका यहाँ पर पड़ रही है गुरुदेव बृहस्पति की और साथ में सूर्य देव का प्रकाश भी है। तो अगर आप कोई सर्विस में अगर कोई चैलेंज है, व्यापार में अगर कोई चैलेंज है तो उसे आप स्वीकार कर सकते हैं। और थर्ड हाउस जो है क्योंकि कम्युनिकेशन का है, मेंटर का, राइटर का है, तो इस समय अगर आप कम्युनिकेशन के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, शिक्षक हैं, तो वो आपके लिए जो है वो बहुत अच्छा रहेगा। आर्थिक उन्नति भी इस टाइम जो है वो आपके लिए और आपका जो स्टेटस है वो इंक्रीज होगा। सूर्य की उपस्थिति आपको यहाँ पर जो है एक्टिव ये रखेगी क्योंकि इस टाइम जो है आपका वृषभ राशि वालों के लिए थर्ड हाउस जो है वो बहुत अच्छी तरीके से एक्टिवेट हो रखा है और ये स्थिति जो है वो काफी टाइम के बाद जो है यहाँ पर आती है जबकि गुरुदेव बृहस्पति अपना उच्च राशि में है और सूर्य देव जो है वो भी यहाँ पर आए हैं। लेकिन गुरुदेव बृहस्पति जो है यहाँ पर आपको थोड़ा सा समझाने का भी कार्य करेंगे क्योंकि सूर्य देव यहाँ पर आपको आपके अंदर जो आत्मविश्वास है वो आपके अंदर काफी ज्यादा रहेगा। तो इसलिए अगर आप थोड़ा बहुत गुरुदेव के होने की वजह से उसमें आपको एक बहुत अच्छा आपको जो है शांति की जो उपस्थिति है वो गुरु के कारण आपको यहाँ पर मिलेगी। तो इस समय आपको कुल मिलाकर आर्थिक उन्नति और कम्युनिकेशन के क्षेत्र में जो बहुत बढ़िया रहेगी और नेटवर्किंग के क्षेत्र में, कम्युनिकेशन के क्षेत्र में अगर आप ओरेटर का काम करते हैं, ट्रांसक्रिप्शन के काम में कर रहे हैं तो उस सब क्षेत्र में आपके जो है और जो आपका सप्तम स्थान है बिजनेस का क्षेत्र है और आपका वैवाहिक जीवन है, इस समय आपको उसमें सब जगह जो है वो बहुत अच्छा जो है आपके लिए एक अच्छा ये टाइम रहेगा। तो आज के लिए इतना ही है, अगली राशि के लिए हम फिर मिलेंगे। बहुत आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए क्योंकि ये चैनल आपके लिए ही बनाया हुआ है और आपको अगर कुछ पूछना है तो आप कमेंट्स में पूछ भी सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।